अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम रहमतों से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सबको करता हूँ खुश आमदीद, वेलकम। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जितने भी लोग हैं उनमें से 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और साथ में जो बेल का आइकॉन है, नीचे रेड कलर का बटन है, सुर्ख रंग का बटन है, उसको दबा लें। साथ घंटी बनी हुई है, उसको सबसे ऊपर वाला जो नोटिफिकेशन ऑल है उस पर कर लें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमारी 1 साल पुरानी वीडियोस देखते हैं, उसके बाद हमसे पूछते हैं कि ये रकबा है या नहीं है, और उस पर हम आपको यही कहते हैं रकबा बिक गया है, सेल हो गया है। तो दोस्तों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन है उसको ऑल पे कर लें, ताकि हमारे पास जैसे ही रकबा है हम उसको यूट्यूब पे अपलोड करें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ताकि आप लेट ना हो, बाद में फिर आपको ये ना सुनने को मिले कि रकबा जो है वो सेल हो गया है। तो आज की इस ज़मीन की मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं, आपका टाइम ज़ाया बगैर किए। दोस्तों, यहाँ पर आपको देख के ऐसे लग रहा होगा कि शुएब भाई हमें किसी थल वाले इलाके में ले गए आ गए हैं। तो आसपास कोई दरख्त नज़र नहीं आ रहे हैं, आसपास कोई फसल नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों, ये जो इलाका है जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इसमें एक ख़ामी भी है और ख़ूबियाँ भी हैं। आपको पता है कि हमारा इदारा, हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको जो मालूमात आपको जानना आपके लिए ज़रूरी है वो आपके साथ शेयर करें। तो तफसील शेयर करते हैं, इंशाल्लाह सारी चीज़ें एक करके आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए तो सारी जो ज़मीन है इस पर फ़िलहाल कोई भी फसल काश्त नहीं की गई। ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिहाज से मैं बात करूँ तो इसमें जो ज़्यादातर फसल हो सकती है वो ऐसी फसल हो सकती है जिसको कम पानी दरकार हो, जैसे कि तिल हो गया आपके, ठीक है। और ऐसी फसलें जिनको पानी कम चाहिए होता है, चना वगैरह हो गया, बारानी इलाकों की जो फसलें होती हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं। ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इसमें दूसरी जो फसलें हैं वो काश्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये अक्सर हमारे जो एजेंट हज़रात हैं, हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे मतलब हमारी तरह काम कर रहे हैं लोग, वो आपको मिस गाइड करते हैं, गलत गाइड करते हैं। देखें, यहाँ पर जो आपाशी का ज़रिया है दोस्तों, यहाँ पर फ़िलहाल इन्होंने कोई ट्यूबवेल नहीं लगाया हुआ, कोई किसी किस्म का यहाँ पर इनको नहरी निज़ाम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी फसल आप समझें तो वो होती है जी सिर्फ़ और सिर्फ बारिश पर। तो बारिश की वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर तिल काश्त कर लें, यहाँ पर आप बारानी इलाके के चने वगैरह जो हैं वो काश्त कर लें। वो चीज़ें फसलें जो हैं वो आपकी काश्त हो सकती हैं। अगर आप यहाँ पर ट्यूबवेल लगाते हैं, अगर यहाँ पर आप कोई ऐसा आपाशी का ज़रिया बना लेते हैं जिसके थ्रू आपकी ये फसल, तो फिर आपकी फसल सैराब होती है, तो आप इसमें तकरीबन जो फसलें हैं जो आपके आम रूटीन में नॉर्मल ज़मीन में होती हैं, वो फसलें आपकी गंदम वगैरह या दूसरी जो फसलें हैं वो यहाँ पर आप काश्त कर सकते हैं। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बाकी फसलें आप यहाँ पर काश्त नहीं कर सकते हैं। फसल के लिहाज से ज़मीन ज़रखेज़ है। फ़िलहाल इन्होंने लास्ट टाइम तकरीबन इनकी ज़मीन, इनके पास माशाल्लाह अच्छे ज़मींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, तो इनके पास ज़मीन का मसला नहीं है, इनकी ज़मीन ये खाली पड़ी हुई है। तो ओवरऑल अगर आप चाहें तो इस ज़मीन में जो है ज़राए आपाशी का ज़रिया बना लें। फ़िलहाल मैं ज़राए आपाशी का पॉइंट भी यहाँ पर ही क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर ज़राए आपाशी का कोई भी ज़रिया नहीं है। आजकल तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, आप चाहे तो यहाँ पर सोलर ट्यूब लगवा लें तो काफ़ी इसमें आप बेहतरी ला सकते हैं, आप इसमें इनको ज़रखेज़ बना सकते हैं। फ़िलहाल ये आपको ऐसे समझें कि एक बंजर हालत में ज़मीन मिलेगी। रेट वाइज भी बात करें तो दोस्तों इसका बहुत मुनासिब रेट है। मतलब देखें, आजकल जो रूटीन चल रही है तो आजकल पैसे की वक़्त तो है कोई नहीं, पैसा हमारा डी वैल्यू हो चुका है, पैसे की कदर कम हो गई है, तो उस लिहाज से भी ये ज़मीन ठीक है। खैर, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ज़मीनी पानी की मैं बात आपके साथ शेयर करूँ तो इस ज़मीनी पानी इस एरिए का सारा मीठा है। हमने यहाँ से आगे थोड़ा सा एरिया में जाके वहाँ से चेक किया है, वहाँ पर ज़मीनी पानी मीठा है। मज़ीद इस ज़मीन का जो पानी है वो हमने अब इस वक्त चेक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ट्यूबवेल नहीं है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन आसपास के इलाकों से अंदाज़ा हो जाता है कि इस इलाके का पानी कैसा है। ज़मीनी पानी यहाँ पर जितना भी है वो मीठा है। यहाँ से मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो आसपास में जहाँ पर जाके हमने पानी चेक किया है, वहाँ पर उसको पानी की जो गहराई थी वो 110 फुट पे पानी था, वो बोर होगा। यहाँ पर अब क्या गहराई आती है ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा, या उसका खुद आपको आइडिया हो जाएगा।
नेक्स्ट में दोस्तों इसके रास्ते की बात करूं तो इस ज़मीन का तकरीबन एक ये भी बैड पॉइंट है कि दोस्तों इसका तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कच्चा है, सारा कच्चा इलाका है। यहाँ पर रेतली टाइप ज़मीन है, कच्चा होने के बावजूद यहाँ पर कीचड़ वगैरह नहीं बनते हैं, ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन कच्चा रास्ता है 18 से 20 किलोमीटर का, थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका है। और आबादी की बात करूँ तो दोस्तों तकरीबन यहाँ पर आपको 14-15 किलोमीटर के रेडियस में कोई बड़ी आबादी नहीं मिलेगी, तकरीबन डेरे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आबादी से ये बहुत पीछे इलाका है, यहाँ पर ये हमारे पास रकबा पड़ा हुआ है। जीटी रोड की बात करूँ तो यहाँ पर जो जीटी रोड का आपका फ़ासला बनेगा तकरीबन वो 25 से 30 किलोमीटर बनेगा। तो ये इस ज़मीन की मौजूदा सूरत हाल है। ये इस ज़मीन का आप अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ पर ये मतलब इसके जो है कितनी बैकवर्ड ये ज़मीन है। आबादी वगैरह नहीं है तो बिजली वगैरह भी नहीं होगी, तो यहाँ पर बिजली नहीं है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि गैस भी यहाँ पर नहीं होगी। इस ज़मीन के अंदर सहूलियात की बात करूँ तो यहाँ पर आसपास आपको जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ये दरख्त ही आपको मिलेंगे, इसके अलावा आपको इसके साथ कुछ और नहीं मिलेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आबादी के लिहाज से आप डेरा वगैरह बनाते हैं तो सारा निज़ाम जो होगा बिजली का वो जहन में आप ये रख के आएँ कि यहाँ पर आपको सारा निज़ाम सोलर प्लेटों पर चलाना पड़ेगा, क्योंकि सोलर प्लेटों के अलावा यहाँ पर बिजली तो है नहीं। तो आपका जितना भी अगर आप डेरा बनाते हैं, चाहे आप उसमें फसल को काश्त करते हैं, चाहे आप यहाँ पर ट्यूबवेल लगाते हैं, तो यहाँ पर आपका जितना भी निज़ाम होगा आप एक अपना अंदाज़ा लगा लें कि आपको यहाँ पर सोलर प्लेटें ज़रूर चाहिए होंगी। खैर वो एक आपकी अपना सवाबदीदी है, हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना और वो हम आपको दे रहे हैं। मैं मालिक की तफसील की दोस्तों बात करूं तो सिंगल ओनर है, उनके नाम सारा रकबा है, मौके पर काबिज़ हैं और उनकी तरफ से जो हमें मतलब मालूमात मिली है, जो उन्होंने हमें कहा हुआ है कि इस ज़मीन का जो टोटल रकम होगी उसके आपको 1 टाइम पेमेंट करनी होगी। जो हज़रात जानते हैं 1 टाइम पेमेंट का उनको पता है कि इसका टोकन नहीं, डायरेक्ट सारी पेमेंट होगी और मौके पर आपको कब्ज़ा मिल जाएगा। और रिकॉर्ड की बात करूँ तो इसका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है और आपका इसको जो कंप्यूटराइज रजिस्ट्री आपको जिसको बोलते हैं वो आपको इसकी मिलेगी, यानी कि इस ज़मीन का जितना भी कंप्यूटराइज है रिकॉर्ड है वो सारा कंप्यूटराइज है, क्लियर है, मौके पर मालिकान ही इसके काबिज़ हैं। तो ये इस ज़मीन की मौजूदा सूरत हाल है। अब नेक्स्ट मैं दोस्तों बात करूं इस ज़मीन के टोटल रकबे की, लोकेशन की और प्राइस की। टोटल रकबा दोस्तों हमारे पास 200 एकड़ का ये प्लाट फॉर सेल अवेलेबल है और ये आपके पास टोटल 8 मुरब्बे ज़मीन जो है ये बनती है। 200 एकड़ का रकबा है, 8 मुरब्बे टोटल ज़मीन है और सारी ये खाली पड़ी है। एक ज़मीन में थोड़ा सा मैं चीज़ बताना भूल गया हूँ कि ये ज़मीन जितनी भी है ये ऊपर नीचे है, यानी कि वहाँ से आप देखें तो थोड़ी सी ज़मीन ऊंची है, यहाँ पर ज़मीन थोड़ी सी नीचे आपको नज़र आ रही होगी। खैर इतना मामूली इसमें फ़र्क है, इतना मामूली है कि इसको आप इस पर काम कर सकते हैं, चला सकते हैं निज़ाम। तो ये हमारे पास टोटल रकबा है। लोकेशन की बात करूँ तो दोस्तों ये जंग में रकबा फॉर सेल अवेलेबल है। मज़ीद आपका कोई सवाल है तो आप हमारे दिए के नंबर पे पूछ सकते हैं। अब लास्ट में रेट की बात करूं तो दोस्तों इसका 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से इसका रेट की डिमांड की जा रही है और इसमें कमी पेशी हो सकती है। ये चीज़ कोई फाइनल रेट नहीं है, ये मालिकान में इसमें कमी पेशी मौके पर कर सकते हैं आपका पेमेंट का शेड्यूल देखकर या दूसरी चीज़ों को। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।